वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे टेरा लूना के बारे में और टेरा लूना का क्या फ्यूचर है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आप टेरा लूना से प्रॉफिट कितना बना सकते हो या फिर आपको आगे भी जाके लॉस ही मिलने वाला है। आज सारी चीज़ें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टेरा $1 को हिट कर लेगी, लेकिन अगर आप यहाँ रियलिटी देखेंगे, अभी जो कंडीशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि टेरा के लिए $1 हिट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक टाइम के बाद हिट करने वाली है और यहाँ पे अब काफ़ी टाइम लगने वाला है डॉलर्स की लाइन में जाने में टेरा को। सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, और बहुत सारे लोग पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट सबने डाल रखा है टेरा के अंदर, और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डालना बहुत रिस्की है, तो बड़े से तो आप थोड़ा दूर ही रहें। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए कि वो अगर पैसा लूज भी हो जाए, जीरो भी हो जाए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि टेरा इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन के अंदर है, वो किसी भी तरफ डोल सकती है, मतलब किसी भी तरफ वो जा सकती है। और अभी तक जहां तक चीजें समझ आ रही हैं, अगर आप देखेंगे यूएसटी जो स्टेबल कॉइन की वजह से जो सिचुएशन टेरा की हो चुकी है, आज टेरा इतनी नीचे गिर चुकी है, सारी सिचुएशन जो हुई है वो यूएसटी की वजह से हुई है। टेरा यूएसटी ये स्टेबल कॉइन ने सारी सिचुएशन बिगाड़ी है टेरा की, और टेरा की वैल्यू आज देख रहे हो आप ₹1 से भी नीचे चल रही है। अभी 0.01 चल रही है रुपीज़ की लाइन में। अगर आप देखेंगे 0.01 और 0.3 टाइम्स 01 डॉलर की लाइन में चल रही है, मतलब 30 अभी भी आ रही है डॉलर के प्राइस में। तो यहाँ पे रुपीज़ की लाइन तो हमने आपको कहा था हिट कर सकती है, लेकिन कब हिट करेगी और क्यों हिट करेगी। सबसे पहली चीज़, उतना इन्वेस्टमेंट डालें जितना, अगर ज़ीरो भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और यूएसटी की वैल्यू जो ₹20 तक पहुँच गई थी, ₹20 तक पहुँच गई थी, ₹12 ₹11 पे ट्रेड कर रहा था, उसको 75 तक जब वो नहीं जाएगा तब तक सिचुएशन ठीक होती नहीं दिख सकती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे यूएसटी का कोई अब यहाँ पे ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा टेरा के ऊपर, लेकिन अगर आप देखेंगे यूएसटी की जो वैल्यू है वो ₹6 पे आ चुकी है, अभी ₹6 पे आ चुका है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ आपकी यूएसटी के अंदर भी है कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि इसको जाना ₹75 पे है, लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ भी इतनी पॉसिबल नहीं लग रही है कि ये भी 75 तक जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ कंफर्म होती कि 75 तक जाएगा ही जाएगा, अब यहाँ पे अगर आप देखें इतने दिन हो चुके हैं, कोई सिचुएशन यहाँ पे अंडर कंट्रोल होती हुई नहीं दिख रही है, यूएसटी अपनी वैल्यू पे नहीं आ रहा, तो क्या गारंटी है कि यूएसटी कभी अपनी वैल्यू पे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यू पे नहीं आ सकता है, लेकिन एक रिस्क है यूएसटी के अंदर भी, और हो सकता है यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म ही फेल हो जाए, यूएसटी का भी और यहाँ पे टेरा का भी, बिल्कुल गेम खत्म हो जाए। लेकिन अगर ये ₹75 तक आता है तो डेफिनेटली टेरा भी आपको अच्छी रैली दिखाएगी। अब ये ₹12 ₹13 पे ट्रेड कर रहा था, सीधा नीचे ₹6 पे आ चुका है, और टेरा फिर से नीचे आ चुकी है। 3 की सीरीज चल रही थी टेरा की, और 1 की सीरीज पे आ चुकी है डॉलर में 0.001। ये प्राइस एक्शन चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें टेरा को लेके हो भी रही हैं। बाइनेंस सीजी ने भी बहुत सारी चीज़ें कही टेरा को लेके, इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही थी कि बाइनेंस यहाँ पे हेल्प कर रहा है टेरा लूना को, $300 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं लूना के अंदर, लेकिन बाइनेंस सीजी ने इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है बाइनेंस की तरफ से। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमने आपके साथ शेयर किए थे जिसके अंदर चीज़ें यहाँ पे थी कि बाइनेंस ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पे बाइनेंस सीजी का अगला रिएक्शन क्या होता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। बाइनेंस सीजी ने और भी बहुत सारे ट्वीट किए हैं फॉक को लेके, वो भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है और मोर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं लूना के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें टेराफॉर्म लैब्स की, टेरा सीईओ की, यहाँ पे कोई भी ट्वीट नहीं आया पिछले 2 दिन से, जब से वो रिवाइवल प्लान लॉन्च किया है जिसके अंदर न्यू लूना आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया कि यहाँ पे जो है अगर आप देखें वैलिडेटर्स के ज़रिए नेटवर्क को रीसेट करके 1 बिलियन जो है नए लूना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अभी तक कोई सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। 2-3 दिन हो चुके हैं टेरा की वैल्यू को गिरे हुए, लेकिन यूएसटी अभी तक अपनी वैल्यू पे नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है एक। इसके अलावा लूना की सप्लाई बहुत मेजर चीज़ है। इस टाइम पे लूना की सप्लाई हो चुकी है 6.5 ट्रिलियन की। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा सप्लाई, जब सप्लाई ट्रिलियंस में पहुँच जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। और $1 का वैल्यू अगर आप देखेंगे, जिसकी सप्लाई ट्रिलियंस में है, तो $1 नहीं देखने को मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे टेरा के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेरा की सिचुएशन अभी
ठीक नहीं लग रही है। बट हाँ, एक रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रैली आपको दिखा सकती है टेरा। जैसे ही यूएसडी की वैल्यू ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगी तो टेरा के अंदर भी एक अच्छी रैली जरूर आएगी और टेरा को भी आप अच्छे लेवल हिट करते हो। आपको बस प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाना है। टेरा के अंदर इस टाइम पे क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है? सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी आपको टेरा के अंदर अपनानी है, वो है आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आपको जब भी प्रॉफिट हो रहा है, आप अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हो, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं सब टेरा की, तो आप रह सकते हो और भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाना है। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है टेरा के अंदर। और हो सकता है यहाँ पे टेरा का एक फेलियर भी हमको देखने को मिल जाए आने वाले दिनों के अंदर। अगर ये सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पाते हैं, टेरा के जो सीईओ हैं अभी तक तो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाए, नहीं तो टेरा इतनी नीचे गिरती नहीं। ठीक है, जो भी रहा है, लेकिन अगर यहाँ से अब भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है, मतलब यूएसडी की वैल्यू ऊपर जाती है, थोड़ा सिचुएशन ऊपर आती है, तो इसको एक्सचेंजेस भी लिस्ट कर सकती हैं। डिपेंड करता है टेरा सीईओ के एक्शंस। आने वाले कुछ घंटे दिनों में क्या एक्शन रहते हैं टेरा के सीईओ के, क्या कुछ करते हैं वो टेरा के लिए, यूएसडी के लिए, वो देखना बहुत जरूरी है। वही चीज़ें बताएंगी कि टेरा किस तरफ जा रही है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिस्क मत लीजिएगा टेरा के अंदर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं $1 को चली जाएगी, इसलिए बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं लोग। तो $1 तो अभी भूल जाओ। अगर रुपीज़ की लाइन भी आ जाती है तो बहुत अच्छी लाइन है, अगर इस लेवल से भी रुपीज़ में आती है। अगर 3-0 आ रही है, अगर डॉलर में आप देखेंगे, इंडियन रुपीज़ में 1-0 आ रही है, 0.01। हो सकता है 1 0 और ऐड कर ले, जिस हिसाब से यूएसडी गिर रहा है तो और 0 ऐड कर सकती है। लेकिन हाँ, रुपीज़ की वैल्यू फिर भी पास में है। लेकिन अगर आप डॉलर लेके चल रहे हो तो डॉलर की वैल्यू के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए टेरा नहीं है। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। चीज़ें डिपेंड करती हैं आने वाले दिनों में क्या चीज़ें होने वाली हैं, वही एक्शन बताएंगे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं है। अभी फ़िलहाल किसी भी तरफ जा सकती है टेरा, तो प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाए। वाले दिनों में टेरा के जो सीईओ हैं सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं, चीज़ें ठीक होती दिखती हैं, तो आपको इंडियन एक्सचेंजेस पे भी टेरा आता हुआ दिख सकता है। बहुत सारे लोग इंडियन एक्सचेंजेस पे वेट कर रहे हैं लूना को खरीदने का, और लूना अभी आ नहीं रही है, तो बिल्कुल सिचुएशन थोड़ा एक अच्छा प्राइस टारगेट लूना हिट कर लेगी। सिचुएशन सारी कंट्रोल में हो जाएंगी और बहुत सारे लोगों का लॉस भी रिकवर हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सचेंजेस दोबारा से रीलिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, अभी कोई चांसेस नहीं है, वेट आपको करना पड़ेगा। और अगर आप लूना खरीदना चाहते हो तो बाइनेंस से आप खरीद सकते हो, BUSD के पेयर में वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और भी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डालना है। और रुपीज़ की लाइन, हाँ, एक अच्छी रैली आप देखने को मिल सकती है टेरा के अंदर। जिस तरह की चीज़ें हुई हैं तो एक रैली तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम टेरा से। और डिपेंड करता है आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है लूना को लेके। जो अपडेट रहेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं लूना को लेके? लूना आने वाले दिनों में कहाँ जाने वाली है? क्या $1 को हिट करेगी वापस इस साल, अगले 6 महीने में या 3 महीने में? बहुत कम टाइम बोल रहा हूँ मैं $1 के लिए। क्या हिट करेगी या नहीं करेगी? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना। क्या रुपीज़ की लाइन में जाएगी और कब तक जाएगी, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। या फिर टेरा यहाँ से डेड होने वाली है और भी नीचे जाने वाली है? तो क्या फ्यूचर लगता है आपको टेरा का, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पर आना चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं। फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। किसी भी क्रिप्टो या लूना में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च कर लें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।